देख रहे हैं उर्दू खबरनामा गुलिस्तान टेलीविजन की लाइव नशरियात में। हमारी ये नशरियात सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी आपके लिए मुहैया रखी गई है और देश दुनिया जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी खबरों से रोशनास कराने के लिए सुबह के 11:30 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं सनम एजाज। और शुरुआत जम्मू कश्मीर में आज के दिन के हवाले से। आज का दिन तारीख का दिन मौरिख लिखेगा, मौरिख ने लिखा होगा। और 5 अगस्त 2019 के बाद आज का दिन 5 अगस्त 2019 के दिन की तारीख की तीसरी बरसी और इस बरसी पर सरकारी सतह पर भी इकदामात और उन इकदामात के पस मंज़र में तामीर और तरक्की का सरकार का दावा। और उसी तामीर और तरक्की के दावे में कल आपको याद होगा जनूबी कश्मीर के मटन के इलाके में एक कम्युनिटी सेंटर का जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया। और आज जम्मू कश्मीर के नौगाम यानी श्रीनगर से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर नौगाम के इलाके में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अस्पताल का इफ्तिताह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर के और ख़ास तौर पे मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नए कदम की पहली मंजिल रखते हुए आज बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के नौगाम के इलाके में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस अस्पताल का इफ्तिताह कर रहे हैं। और माना यही जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से जम्मू कश्मीर की सरकार इक़दामात उठा रही है उसी की ये एक कड़ी के तौर पे लिया जा रहा है। मेरे साथी सईद तजम्मुल इस वक्त मौके पर मौजूद है। बराह रास्त हम कोशिश करेंगे उन्हीं के साथ चलने की। सईद तजम्मुल मुझे बताइए क्या है इस वक्त की सिचुएशन मौके पर, क्या एलजी साहब वगैरह क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए, अभी कुछ देर पहले जो उजाला सिग्नेस का हॉस्पिटल है इसका इनॉग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कर दिया। और मनोज सिन्हा ने अपनी तस्वीर में जम्मू कश्मीर में न सिर्फ टूरिज्म के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म की भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अस्पतालों का रैंकिंग जो होगा वो सितंबर से शुरू होगा और सितंबर में जो जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पताल है वहां से रैंकिंग जारी कर दी जाएगी। यानी एसएमएचएस और बाकी अस्पतालों का तज़किरा करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर में अस्पतालों का आना ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में न सिर्फ यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन बल्कि बैरूनी मुल्क से भी अस्पतालों के लिए यहाँ पर जमीन दी जाएगी और यहाँ के मेडिकल टूरिज्म के साथ अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक से मुखातिब होते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, मुश्ताक साहब खड़ा हो जाइए, अभी तक किडनी ट्रांसप्लांट और जो हॉस्पिटल है वो अभी तक तैयार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जम्मू में किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल जो है वो अवाम के नाम वक्त किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर का तज़किरा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपने इन वर्षों में क्या कुछ किया, नतीजा आपके सामने है। न सिर्फ मेडिकल बल्कि टूरिज्म और बाकी सेक्टर्स में भी हमने बड़ा जबरदस्त काम किया और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखी जाएगी। अस्पताल के बारे में बताऊं कि ICU 20 बेड पहली बार और सुपर स्पेशलिस्ट 150 बेडों पर मुश्तमिल अस्पताल जो है आज से काम करना शुरू करेगा। नॉर्थ इंडिया में अभी तक 18 ब्रांच मिलते हैं और ये 19वां ब्रांच जो है आज से बाकायदा तौर पर चालू कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद, डिप्टी कमिश्नर एसएसपी श्रीनगर और बाकी अफसरान भी मौजूद है। उम्मीद की जाती है कि अस्पताल की इनॉग्रेशन के बाद आने वाले दिनों में क्योंकि डायरेक्टर उजाला हॉस्पिटल जो है उनके अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि रात के वक्त अगर कोई कार्डियोलॉजी पेशेंट आप श्रीनगर या दूसरे अस्पताल में ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये वाइड अस्पताल होगा, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे मुलाजिम भले ही प्राइवेट अस्पताल का हो लेकिन उसे किसी दूसरे अस्पताल में नौकरी करने की इजाजत नहीं होगी। फुल फ्लैजेड उसको किसी अस्पताल में काम करना होगा। तकरीर के आगाज में ही चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामला पर भी बातचीत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा जम्मू कश्मीर में विकास होगा, टूरिज्म होगा, मेडिकल टूरिज्म होगा, तामीर और तरक्की होगी। अबू धाबी से लेकर यूके और बाकी जगहों से भी अस्पतालों के लिए न सिर्फ मेड सिटी हॉस्पिटल बल्कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाएगा जिसके आंकड़े आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। तजम्मुल आज का दिन काफी अहम है। क्या मनोज सिन्हा ने आज के दिन के हवाले से कोई यहाँ पे बात की तामीर और तरक्की के हवाले से, या जो कुछ भी अपोजिशन की सियासी जमातें आज के दिन पे सियासत कर रही हैं उस हवाले से कोई स्टेटमेंट उनका आया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी तकरीर में उन्होंने हल्का सा इशारा दिया मनोज सिन्हा ने कि अगर कोई ये पूछे कि गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान क्या कुछ हुआ तो नतीजा आपके सामने है। सरकारी गैर सरकारी लेवल पर हम विकास करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इस जिम्मन में जम्मू कश्मीर के आज के दिन पर
कोई भी बात उन्होंने नहीं की। ना उन्होंने दफा 370 के खात्मे के हवाले से कोई बात नहीं की, न फैसले दे के, बल्कि विकास, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के मॉडल के साथ ही उन्होंने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके थे तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि जम्मू कश्मीर में विकास की अशद जरूरत है और विकास को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर में इस तरह के इकदाम के आगाज देखा जा सकता है। और इसी के आसपास में टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और आज के अस्पताल के इनॉग्रेशन के आसपास ही मनोज सिन्हा ने अपनी तस्वीर मुकम्मल की। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल, मेरे सीनियर साथी सईद तजम्मुल। और नवगाम में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया पस मंजर जिसका जम्मू कश्मीर की सरकार दावा कर रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बता रही है कि हमने विकास यानी तामीर और तरक्की की एक नई मंजिल, एक नई जहत शुरू कर रखी है। और उसी के पस मंजर में कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जनूबी कश्मीर के मटन के इलाके में कम्युनिटी सेंटर का इफ्ताह करे थे और आज सुबह सुबह उन्होंने श्रीनगर के नौगाम के इलाके में एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी किया। अगरचे अस्पताल प्राइवेट सेक्टर का है, लेकिन इससे जम्मू कश्मीर की सरकार बता रही है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार ने तवज्जो दे रखी है। ये एक पहलू तस्वीर का। और अब दूसरे पहलू पे लिए चलेंगे आपको। वो दूसरा पहलू, जिस दूसरे पहलू के हवाले से खबरें आ रही हैं, वो जो बहुत कुछ 5 अगस्त के बाद ही हुआ है। 5 अगस्त के बाद तामीर और तरक्की सरकार की तरफ से हुआ, लेकिन इस 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में भी बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिले। 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद हमने पहली बार नॉन कम्बिटेंट्स या जिन्हें हम कह सकते हैं कि गैर मुसल्लह अफराद को और नॉन मुस्लिम्स को निशाना बनाया गया। और आज दौरान इस शब पुलवामा के गदूरा के इलाके में गैर रियासती मजदूरों को भी निशाना बनाया गया। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। और 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए यूटीज़ बनाया गया, उसके बाद इस तरह के कई वाक़यात देखने को मिले। लेकिन दौरान इस शब गदूरा पुलवामा में बिहार के 3 मजदूरों को पर हथगोला फेंका गया और हथगोला फेंके जाने के पस मंज़र में 3 लोग ज़ख्मी हुए और जिनमें से एक मोहम्मद मुमताज़ वल्द मोहम्मद जालू साकिन साकवा पारसा बिहार की मौत वाक़ा हुई है। ये तस्वीर आज सुबह की और इन तस्वीर में ये गरीब दूर दराज से यहाँ कश्मीर रोज़ी रोटी के सिलसिले में आए थे और उसके बाद कल शाम को जो इन पे हथगोला चलाया गया उसके नतीजे में वहाँ पे मातम जो है साफ तौर पे नज़र आ रहा है। रात को ही पुलिस ने करीबन ये रात को 8:30 से 9 के बीच का वाक़ा है जब पुलिस ने बताया, ट्वीट आया कि गदूरा पुलवामा में गैर रियासतियों पर ग्रेनेड हमला हुआ है और ये तीनों जो गैर रियासती थे मुसलमान हैं और उन पे इस ग्रेनेड हमले में 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं जिनमें से एक की मौत वाक़ा हुई है। 2 की हालत जो है अस्पताल पहुंचाने के बाद बताया गया कि मुस्तकम है। ये वाक़ात और इन से वाक़ात से कश्मीरियत जो कुछ भी कश्मीर के बारे में बताया जाता था उस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये दुनिया या यूं कहें ये हालात ने कश्मीर को और कश्मीरी को किस तरफ पहुंचाया है। जी मोहम्मद शरीफ नाम है, मोहम्मद मजबूल मोहम्मद आरिफ था। वो उधर पुल के पास जो उधर मशीन लगाया था, रजाई बना रहा था शाम के टाइम में, बोला उधर से जो है कोई ऐसे बम गिराया तो बम जाके जो है उधर मशीन में लगा, मशीन से लग के फिर 4 आदमी को लग गया, फिर उसको जो एक आदमी इंतकाल हो चुका है, मर गया। वो कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार, रामपुर पड़ता है, जिला सुपौल, बिहार, पोस्ट लालपुर। तो सभी ठीक हम उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे कल शाम मिलिटेंट ने एक ग्रेनेड हमला किया जिसके नतीजे में 3 गैर मुकामी मजदूर जख्मी हुए जिनका ताल्लुक बिहार से है। जख्मियों को अगरचे नज़दीकी हॉस्पिटल लाया गया ताहम एक मजदूर अपनी जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। इस हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके का मुहसरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। पुलवामा का गदूरा का इलाका, अफसोसनाक वाक़ा, रात 8:30 से 9:30 बजे के बीच का वाक़ा और हथगोला फेंके जाने के नतीजे में एक गैर रियासती बिहार का मजदूर, गरीब मजदूर ज़िंदगी की जंग हार बैठा है। और
आपको बताएं दूसरे इस तरह के वाक़ात हादसा कश्मीर में होते रहते हैं। रात 8:30 से 9 के बीच में ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर केला मोड़ के नज़दीक एक हादसा पेश आया है। खबरों के मुताबिक, हमारे नुमाइंदों के मुताबिक, इस हादसे में 5 लोगों की मौत वाक़ा हुई है, 12 दूसरे जख्मी हुए। और यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक टेम्पो ट्रैवलर ने आने वाली एक छोटी गाड़ी को टक्कर मारी और उस टक्कर के साथ वो खुद गाड़ी वाला जो है गहरी खाई में जा गिरा। इस वाक़े में 5 लोगों की मौत वाक़ा हुई है जबकि 12 के करीब ज़ख्मी हैं और इन ज़ख्मियों में बताया जाता है कि लगभग जम्मू कश्मीर के हर खिते से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हमारे साथी नदीम अहमद इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर बराह रास्त जोड़ेंगे। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, नदीम, क्या ताज़ा तरीन जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत हमें बताइए, क्या है, रात को कितने बजे वाक़ा पेश आया? जी बिल्कुल, देखिए सनम, ये कल रात 8:30 बजे के आसपास में एक टेम्पो ट्रैवलर JK02 AP 5338 जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था, केला मोड़ के मकाम से गुजर रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। हादसे की इतला मिलते ही मकामी लोग, यहाँ के जो NGOs हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस जाए हादसा पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाद बचाव कार्रवाइयां शुरू की। बचाव कार्रवाइयों के दौरान वहां से 12 लोगों को जख्मी हालत में जिला अस्पताल रामबन इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए पहुंचाया गया, जिनमें से एक ने दम तोड़ दिया और 4 लोगों की स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। कुल मिलाकर अगर इस हादसे की हम बात करें, इस हादसा में मरने वालों की तादाद 5 को पहुंची है, जबकि दीगर 11 जख्मी है, जिन्हें जख्मी लोगों को चंद लोगों को अनंतनाग मुंतकिल किया गया और चंद लोगों को GMC जम्मू मुंतकिल किया गया है। हालांकि अगर हम करें, क्योंकि कल रात को ही हमने देखा था कि जख्मी को जो फर्ज थी वो सोशल मीडिया पर जारी की गई थी, लेकिन जो इसमें कैजुअलिटीज हुई थी उनकी आइडेंटिफिकेशन होना बाकी था। और अभी भी अगर हम बात करें, अभी भी 5 में से सिर्फ 3 लोगों की शिनाख्त हो पाई है, जिनमें से जावेद अहमद सनाफ मोहम्मद मुख्तार हैं जो हीरी बाला त्रेगाम कुपवाड़ा के हैं, 29 साल इनकी उम्र है। इम्तियाज अली सनाफ इसराइल अली आरो, ये यूपी के हैं, 25 साल इनकी उम्र है। उमर मलिक सनाफ मोहम्मद सफीर, इनकी 17 साल उम्र है, दरहाल रजौरी के रहने वाले हैं, भट्टी में रहते हैं। कुल मिलाकर अभी तक मरने वालों में से सिर्फ 3 की शिनाख्त हो पाई है, 2 की शिनाख्त होना बाकी है। नदीम, ये बताइए एक्सीडेंट की वजह क्या है, कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है? तेज रफ्तारी है, टेक्निकल फॉल्ट है या रोड की खराबी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं सनम, कि जहां हम गाड़ी के जो एक्सीडेंट काज की बात करें, अभी तक इस चीज पर तो बात हुई नहीं, क्योंकि हम देखें कि हर एक शख्स की कल रात में यही कोशिश थी कि जख्मी को जल्द से जल्द इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल पहुंचाया जाए। और उसके बाद हमने देखा, क्योंकि एक रेस्क्यू ऑपरेशन एक पहलू था और दूसरा पहलू था जो डिसीज उनकी आइडेंटिफिकेशन, और तमाम लोगों की इस वक्त इसी पर तरजीह है कि जो भी यहाँ पे जख्मी हुए हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन रात को हुई थी, लेकिन जो कैजुअलिटीज हुई है उनकी भी शिनाख्त का काम मुकम्मल है। उसके बाद इन तमाम चीजों पर देखा जाएगा कि काज ऑफ द एक्सीडेंट क्या है, क्या ओवर स्पीडिंग है, रोड की खराब हालत है या फिर दीगर चीजें हैं, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल यही कि कल रात जो किला मोड़ के मकाम पर टेम्पो ट्रैवलर का एक्सीडेंट हुआ, उसमें कुल 16 लोग सवार कर रहे थे, ड्राइवर समेत, जिसमें से 11 लोग जख्मी हालत में इस वक्त मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, जहां 5 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है, जिसमें से 3 की शिनाख्त अभी तक हो पाई है। जी सर, बहुत शुक्रिया नदीम पूरी जानकारी के लिए। नदीम हमें जानकारी दे रहे थे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, और इस शाहराह पर अक्सर हादसा होते रहते हैं और इसे खूनी शाहराह भी कहा जाता है। वो कोई हफ्ता न हो जब इस शाहराह पर हादसा नहीं होता है। अक्सर हादसे की वजूहात जो है वो बताई नहीं जाती हैं, लेकिन यूजुअली लोग इस पे बात करते हुए बताते हैं कि हादसे की वजह या तो तेज़ रफ्तारी है या दूसरी सबसे बड़ी वजह सड़क की खस्ता हालत है। और खस्ता हालत पे बात करें, और अब ज़रा हालात वाक़ात में 5 अगस्त की तारीख भी कुछ बयान कर दें। वो 5 अगस्त 2019 की तारीख थी, लगभग सुबह का यही वक्त था। दिल्ली की पार्लियामेंट में खसूसी इजलास चल रहा था। इस इजलास से पहले जम्मू कश्मीर में लगभग 15 दिनों तक हूका आलम था। अफवाहें चल रही थी, कुछ फोर्सेस बुलाए जा रहे थे, कुछ आर्डर्स निकल रहे थे और कुछ कश्मीरी बता रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। अक्सर कश्मीरी बता रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या होने वाला है कुछ बताया नहीं जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग ये भी कहते थे कि दफ़ा 370-35 को हटाया जाएगा, लेकिन
35 से और दफ़ा 370 को हटाए जाने के उस वक़्त के फैसले, उस वक़्त की बातों को अक्सर कश्मीरी ना मानते हुए बताया जा रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी तरमीम करनी है, बहुत कुछ करना है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जब 5 अगस्त सुबह के 11 बजे का वक्त आया, कश्मीर में पूरा सन्नाटा था। कर्फ्यू जैसी सिचुएशन पैदा ही नहीं बल्कि कर्फ्यू जैसा हाल पैदा किया गया था। बाहर निकलने से लोग डर रहे थे और 11 बजे टीवी, इंटरनेट सब कुछ बंद था। लेकिन 11 बजे अचानक खबर आई कि जम्मू कश्मीर का हाल जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यूटीज 2 बनाई गई हैं, लद्दाख को अलग किया गया है, जम्मू कश्मीर को एक किया गया है। और 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तौर पे ना 370 ना 35 से दोनों को आउट कर दिया है। और इस सारे के बाद में सियासत गर्म होना शुरू हुई, कई मामला देखने को मिले और फिर काया पलटे मामले के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत से मामला हैं। सरकारी सतह पे या बीजेपी का कहना था कि लोगों को 5 अगस्त के बाद जवाबदेही, शफाफियत सब कुछ मिली है, लोगों की मुश्किलात का अजाला हो चुका है, सनत का कयाम अमल में लाया जा रहा है। लेकिन पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी या दूसरी जमातें बीजेपी और मरकजी सरकार के इन दावों को बेबुनियाद और हकीकत से कोसों दूर करार देते हुए ये भी बता रहे हैं कि लोगों को बहुत तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। और ये भी बताया जाने लगा कि खामोशी जो हर सू छाई हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा लेने के बाद कश्मीरी खुश हैं। कुछ लोग ये भी बताए जाने लगे कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब बताया जाता था कि 5 अगस्त को अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत कुछ होगा, आम कश्मीरी ने खामोशी इख्तियार की। वो खामोशी एक्सेप्टेंस है। लेकिन कश्मीर के अक्सर लीडर या सियासी जमातें ये बता रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि ये खामोशी जो है इसका ये मतलब नहीं कि लोग खुश भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो फैसला किया उसके बाद बताया कि 6 दहाइयों के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जम किया। एक विधान, एक प्रदान और एक निशान को यकीनी बनाया। जम्मू कश्मीर की 370 या खसूसी दर्जा वापस लेने के बाद हालात में काफ़ी बेहतरी आ रही है और आवाम को इक़्तिदार निचली सतह तक पहुँचाने में या इंसाफ को आवाम की दहलीज तक पहुँचाने में सरकार कार्रवाइयाँ कर रही है। और सरकारी तौर पे भी कई बार ये भी बताया जाने लगा कि रिश्वतखोरी के मामलात में जवाबदेही को यकीनी बनाया जा रहा है। डेडवुड और कामचोर मुलाजमीन को छुट्टी की जा रही है। शफाफियत का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा। लेकिन आम सियासी जमातें इस सारे मामले को मानने से इनकार करते हुए बता रही है कि अभी भी वही कुछ है। शफाफियत अगर है तो सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट में सामने नाम आए हैं, अभी तक खामोशी क्यों है। क्रिकेट स्कैंडल के बाद फुटबॉल एसोसिएशन का स्कैंडल आया है, अभी तक खामोशी क्यों है। फाइनेंस के जो मामलात हैं जिनमें बच्चे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा कर रहे हैं तो उनके मामलात में भी खामोशी क्यों है। और फिर फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के साथ साथ डेली वेजरों के मामले पर सरकार की खामोशी, क्या ट्रांसपेरेंसी है। और इसी ट्रांसपेरेंसी के बीच में सरकार का कहना कि जॉब्स प्रायोरिटी पे दी जा रही है, लेकिन आज भी कहा जाता है कि 70,000 से ज़ायद खाली असामियाँ और उनको फास्ट ट्रैक बुनियादों पे जो पुर करने की बात की जा रही है वो अमली तौर पे कब किया जाएगा। और तामीर तरक्की के हवाले से भी बताया जाता है कि अफसरशाही सर चढ़कर बोल रही है, आवाम की कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। हालात संगीन रुख इख्तियार कर रहे हैं, हर जगह से पानी, बिजली और सड़क को लेके आए रोज़ मुजाहरे होते हैं। और ये सब कुछ होते हुए सरकार के दावे अपनी जगह पे और अपोजिशन के दावा अपनी जगह पे, लेकिन इन दावों के बीच में आज का दिन अहम है। और तीसरी बरसी पर बीजेपी ने कई तकारीब का एहतमाम भी किया हुआ है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आज के दिन पर फुटबॉल मैच भी खेले जा रहे हैं। और आज के दिन पर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में बताया जाता है कि एक बड़ी तादाद में तलबा और खिलाड़ी भी शामिल होंगे। और सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज के दिन पर बख्शी स्टेडियम में खसूसी मेहमान की हैसियत के मौजूद रहेंगे। आज शाम 5 बजे के करीब यहाँ फुटबॉल मैच शुरू होंगे जो रात देर तक जारी भी रह सकते हैं। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि पहली बार श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में फ्लड लाइट्स के ज़रिए फुटबॉल मैच खेलने का एहतमाम किया गया है। और 5 अगस्त 2022 को आज बड़े पैमाने पर सरकार ने कई प्रोग्रामों की तैयारी भी कर रखी है। और ये तीसरा मौका है जिसको 5 अगस्त की तारीख के साथ जोड़ा जा सकता है। ये 5 अगस्त की तारीख, लेकिन 5 अगस्त की तारीख पर सियासी जमातों के रद्दअमल में हमने पीडीपी को सुबह सुबह श्रीनगर में उनके दफ्तर पर मुजाहरा करते हुए देखा। सुबह सुबह उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया और ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने आज के दिन के हवाले से बताया। लेकिन महबूबा मुफ्ती
कमान कर रही थी, क़यादत करते हुए श्रीनगर में पार्टी दफ्तर से बाहर निकली और आज के दिन पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पीडीपी के कारकुनान ने एक बड़ा मुजाहिरा भी किया और इस मुजाहिरे के दौरान उन्होंने लाल चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश भी की। जरा महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं, उन्होंने क्या बताया आज के दिन के हवाले से। पूरे मुल्क के लिए काला दिन है। आज के दिन न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आईन को तोड़ा गया, जम्मू कश्मीर के झंडे को खत्म किया गया, बल्कि इस मुल्क के आईन, जिस आईन ने हमें ये झंडा और ये आईन दिया था, उसको भी मसमार किया गया। और आने वाले वक्त में मैं ये बताना चाहती हूँ इस मुल्क के लोगों को कि आने वाला वक्त है जब इस मुल्क का आईन ये इसी तरह मसमार कर देंगे जिस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर का आईन खत्म किया। जिस आईन की बुनियाद सेक्युलरिज्म पे और जमहूरियत पे है, उसको खत्म करके यहाँ एक मजहब का मुल्क बनाएंगे। और आने वाले वक्त में जो आज ये जो तिरंगा लहरा है, यहाँ के लोग बड़े शौक से, मुल्क के हिंदुस्तान के लोग ये उस झंडे को भगवा झंडे में तब्दील करेंगे। तब जाके हिंदुस्तान के लोगों को समझ आएगी कि 5 अगस्त 2019 को कितना बड़ा कांड हो गया था, किस तरह हिंदुस्तान के आईन को खत्म करके जम्मू कश्मीर के आईन को गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से खत्म किया। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर एक मुजाहिरे की क़यादत कर रही थी। 5 अगस्त 2019 के फैसले या आज की तारीख के दिन पर, जिसे तारीखदान ने लिखा ज़रूर होगा, महबूबा मुफ्ती ने आज के दिन पर मुजाहरा करते हुए बताया कि जो मुल्क में इस वक्त किया जा रहा है, ये मुल्क में जमहूरियत के मुनाफिक किया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं, कांग्रेस दिल्ली में भी आज मुजाहरा करने का प्रोग्राम बना रखी है। लेकिन कश्मीर में श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कांग्रेस के लीडर मोहम्मद शफी ने आज सुबह एक मुजाहरा किया। अकेले तो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंचा, काले कपड़े और काला झंडा लेकर आज के दिन को बतौर यौम सया उन्होंने मनाने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उसकी ये कोशिश को नाकाम बनाया और उसे गिरफ्तार करके लिया गया। और नाज़रीन, अब जरा हम एक और तस्वीर दिखाते हैं जो सुबह नारबल के इलाके में वाक़ा पेश आया है। नारबल के इलाके में सुबह एक पुल के टूटे जाने के बाद की तस्वीर आपके सामने है। और इस पुल के तस्वीर के बाद, सूरत हाल के बाद या टूट जाने के बाद नारबल के कई देहात, कई इलाके जो है वो कट के रह गए हैं। इस पुल के गिरने की वजूहात मुकामी लोग बता रहे हैं कि एक ट्रक ऊपर से गुजरा और उस ट्रक में लोड था और ये पुल लोड बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके बाद ये गिर गया। ये पुल और इस पुल की सूरत हाल नारबल के इलाके में, और ये पुल कहानी बता रहा है कि हम कितने पुल है ये, यहाँ नारबल से होते हुए बहुत सारे इलाकों को जाके वडवन में मिल जाता है मेन रोड से। ये ऑलरेडी हमारे एक्शन प्लान में था, क्योंकि ये बैली ब्रिज जितने भी हैं, ये इनका डोमेन को ठीक करने का या लॉन्च करने का एक हमारा डिवीजन है R&B का, प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन डिवीजन, वो श्रीनगर में बैठते हैं। इट इज़ अप्रूव्ड इन देयर एक्शन प्लान फॉर 18.75 लाख रुपीज़। तो इट वाज इन आवर एक्शन प्लान, इट वाज टू बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट 10 डेज। अनफॉर्चुनेटली आज बहुत एक हेवी व्हीकल, 10 टायर वाली भी। और ये तामीर तरक्की है, पुल टूटा है। और तामीर तरक्की में आज हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, कुछ तस्वीर है और ये श्रीनगर के डलझील इलाके की तस्वीर हैं। इन तस्वीर में आपको बाज़ाब्ता तौर पे श्रीनगर स्मार्ट सिटी का बोर्ड नज़र आएगा और उसके साथ ये खंडरों वाली कहानी है। ये खंडरों वाली कहानी आज की नहीं है, ये खंडर पिछले साल बड़े सुंदर हुआ करते थे। जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये उखाड़ है, ये तोड़ फोड़ है। और ये वो तोड़ फोड़ है जो पिछले साल ही डलझील के किनारे फोर शोर के इलाके पे की गई थी। पिछले साल डलझील के किनारे को खूबसूरत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। हमें एक सरकारी अहदेदार ने नाम न बताने की शर्त पे बताया कि 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और नमूना ये जो सामने है, ये जो लगा हुआ है, ये तस्वीर है पिछले साल की। एक तस्वीर वहाँ पे बची हुई है, कितना खूबसूरत बनाया गया था पिछले साल। 14 करोड़ रुपए डल को खर्च किए गए और आज तोड़फोड़ की गई डल के किनारों की।
ये तोड़ फोड़ करने के बाद में हमें एक ही बात समझ आई, तो या तो हमारी सरकार को फिरौन का ख़जाना कहीं से मासूल हुआ है, कारून का ख़जाना मिला है और उसी कारून के ख़जाने को अब बेदरे खर्च कर रही है, या कुछ और मामला है। और दूसरा मामला क्या हो सकता है, क्योंकि पिछले साल ही 14 करोड़ रुपए खर्च किए, उसके बाद इस इलाके को खूबसूरत बनाया गया और अब ये तस्वीर और वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया श्रीनगर स्मार्ट सिटी। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी का प्लान ये है कि हम यहाँ से साइकिल ट्रैक बनाएंगे। साइकिल ट्रैक बनाने पे हमें एतराज़ नहीं है, वैसे भी हम इतने बहुत ज़्यादा अमरीकी की तरह कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है नहीं, हमारे पास वाफर मकदार में वसाइल नहीं है, हमारे पास बेइंतहा पैसा नहीं है कि हम अब खर्च करें, तो ये अलग बात थी। लेकिन साइकिल ट्रैक बनाने से पहले तोड़ फोड़ और इन तस्वीर का ये खूबसूरत नज़ारा और इस खूबसूरत नज़ारे की तोड़ फोड़ करने के बाद हम यही कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का बोर्ड तो है, उससे शहर खूबसूरत नहीं होगा। खूबसूरती को मिसमार किया है तो ये तस्वीर है, इन तस्वीर की जगह पे आपको आजकल तोड़ फोड़ की सूरत मिलेगी। इस पर अब ख़ास रिपोर्ट आ रही है, उसको हम एक्सक्लूसिव बना रहे हैं, हम हुकाम से भी बात करें, लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं कि आप श्रीनगर के स्टूडियो से लाइव नशरियात में उर्दू खबरनामा देख रहे थे सनम के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।